हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना उठी, फिर गई मैं थोड़ा बाहर, देखा तो बारिश हो रही थी। वैसे तो बारिश रात ही से स्टार्ट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे, बहुत तेज तो नहीं हो रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो तो रही है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी जैसे लग रहा था कि जुलाई अगस्त का मंथ चल रहा है, क्योंकि उमस वाली एकदम गर्मी थी। मतलब चिप चिप अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो थोड़ी बहुत बारिश होने से थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया। और अब देखिए कब तक ये बारिश हो रही है। वैसे तो अब लग नहीं रहा है कि बारिश होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा खुल रहा है। उसके बाद फिर मैं अपना आई किचन में, मैंने अपना किचन उशन थोड़ा क्लीन किया। गैस को, बर्तन तो मैं थोड़ा बहुत रात ही में धुल ली थी, लेकिन थोड़ा सा बाकी था, बड़े वाले बर्तन जैसे कि कुकर उकर हुआ, तो ये सब तो बाकी था। फिर मैं सोची थोड़ा इसको मैं बाद ही में धुलूंगी। और इधर मैं आ गई अपना किचन क्लीन करने। सबसे पहले मैंने गैस क्लीन किया था, और उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं चली आई अपना, थोड़ा बर्तन भी था उसको भी मैंने धुल ही लिया। बर्तन धुलने फिर मैं अपना कपड़ा लेकर चली गई नहाने। नहावा कर फिर मैं आई अपना, थोड़ा मैंने अपने बाल को सही वही किया, क्योंकि सुबह ही बाल को ठीक कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा झाड़ उड़ लेती हूँ। फिर मैं आ गई अपनी लड्डू के पास, उन्हें जगाने। देखिए मेरी लड्डू कैसे सो रहे हैं, उनको भी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने रात में ही उनको उठा दिया था, क्योंकि उन्हें ठंड लग जाती। फिर मुझे पता कैसे चलता कि उन्हें ठंड लग रही है, क्योंकि मैं भी तो सो जाती। तो इसलिए मैंने रात ही में उनको ये उनका जो कंबल था ये उनको उड़ा दिया था, जिससे उनको ठंड ना लगे। अब मैं अपनी लड्डू को उठा दूंगी। उठाने के बाद फिर मैं उन्हें स्नान कराऊंगी। और वैसे भी आज मैं उन्हें थोड़ा कम ही स्नान कराऊंगी, क्योंकि ठंड है, तो कहीं मेरी लड्डू को ठंड ना लग जाए, इसीलिए मैं उन्हें थोड़ा आज कम ही नहलाऊंगी। नहलाने के बाद फिर मैं उनके शरीर को पोंछ दूंगी। और उसके बाद फिर मैं उन्हें कपड़े पहना दूंगी। आज मैं उन्हें कॉटन के कपड़े नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि ठंडा है मौसम, तो मैं सोची मैं कॉटन के पहनाऊंगी तो उन्हें थोड़ा ठंड लगेगी। तो ये वाले मैंने कपड़े पहना देंगी, थोड़ा उनको गर्म रखेगा। फिर मैं अपने लड्डू को कपड़े पहनाकर, उनका श्रृंगार उंगार करके, फिर मैं उनकी पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद उनको मैं भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं भी आ गई अपना गर्म पानी पीने। गर्म पानी मैंने पिया। उसके बाद फिर मम्मी ने इधर चाय भी रख दिया था, चाय भी अब बनकर तैयार हो गया। और इधर पापा ले आए थे सामान, मतलब पापा आज सुबह सुबह ही चले गए थे थोड़ा मार्केट, क्योंकि कुछ सामान था, मतलब घर का नहीं, थोड़ा वो बिजली उजली वाला सामान था, तो उसको लाने के लिए चले गए थे। तो पापा उधर से ये सारा सामान भी ले आए, जैसे कि सेब था, अनार था, क्योंकि फ्रूट्स इस टाइम ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मम्मी की वजह से और ज़्यादा आता है। वैसे तो घर में सब लोग खा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मम्मी की वजह से ज़्यादा आता है। तो फिर आ गया फ्रूट, सेब, अनार और नमकीन भी लेकर आए थे पापा चाय के साथ खाने के लिए। फिर इधर मैं नींबू भी मंगवा ली। वैसे मैं ज़्यादा नहीं मंगवाई, क्योंकि इस टाइम बारिश है तो सब्ज़ी भी बहुत ख़राब हो रही है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं मंगवाई थी। और उसके बाद फिर मैंने देखा वो पनीर भी आया है, पापा बोले कि पनीर भी लाए हैं। तो फिर मेरा तो मन ही खुश हो गया, क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। मुझे मशरूम उतना नहीं पसंद है, उसकी ग्रेवी बस ठीक लगती है। ये मैंने अपने लिए छोटा सा कोल्ड ड्रिंक मंगवाया हुआ है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था पीने के लिए, तो मैंने पापा से कल ही बोला था लाने के लिए, तो कल पापा भूल गए थे, तो मैंने अपना ये रख दिया फ्रिज में, क्योंकि मैं अभी तो पीऊँगी नहीं इसको, क्योंकि अभी तो चाय का है टाइम। तो फिर मैं सोची इसको मैं शाम में पढ़ते टाइम ही पी लूँगी। फिर इधर मम्मी चाय ले आई, फिर हम लोगों ने चाय और नमकीन खाया। चाय नमकीन खाने के बाद फिर मैं आ गई अपना किचन में, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी ही खाना बनाना था, क्योंकि पनीर बनता है और जिसमें ज़्यादा टाइम ही लगता, तो मेरे लड्डू का लेट हो जाता। तो फिर मैं किचन में आ गई। तो इधर पनीर में ले आई, भाई बोला कि पनीर मैं बनाऊँगा। मैं भी बोली ठीक है बनाओ जो मन करे, वैसे भी मैं इधर अपने लड्डू का बना लूँगी, तुम बनाना। तो फिर मैं आई अपना जल्दी जल्दी, मैंने सोचा ला मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा ही बना के निकाल लेती हूँ ना। तो आप लोग जानते ही होंगे लड़के सारा काम कैसे फैला के रख देते हैं, प्याज उसी हाथ से छुएंगे, उसी हाथ से सारी चीज़ों को। फिर मैं इधर आ गई अपने लड्डू का बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने आटा गूँथा, क्योंकि भाई बोला कि पनीर मैं बनाऊँगा, तो मैं बोलूँ ठीक है बनाओ तुम पनीर। तो मैं सोची ला मैं अपने लड्डू का बना के निकाल लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ही आटा गूँथा, क्योंकि मैं सोची अभी मैं थोड़ा सा गूँथ कर जल्दी से बना के हटा देती हूँ, फिर बाद में मैं गूँथूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा गूँथा और उसको बेल कर मैंने पूड़ियाँ छान दी अपने लड्डू के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इधर पनीर निकाला, उसको थोड़ा कट करके मैं अपने लड्डू के लिए पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। मतलब उसमें मैं थोड़े से मसाले डालूँगी, थोड़ी सी जीरा मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक, ये सब डाल के पहले मैं थोड़ा पनीर को अच्छे से भून लूँगी। जब थोड़ा वो लाल हो जाएगा फिर मैं उसमें मटर भी डाल दूँगी। और अब मैं नमक वमक डाल के, और थोड़ा सा मैं इसमें दूध भी डालती हूँ, दूध या दही थोड़ा सा मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है पनीर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाली। उसके बाद अब मेरी पनीर की सब्ज़ी भी इधर बनकर तैयार हो गई है, और पूड़ी भी। तो मैं आ गई अपने लड्डू को खिलाने के लिए। मैंने सोचा पहले मैं अपने लड्डू को खिला देती हूँ, फिर इधर का काम करूँगी।
तो फिर मैं अब अपने लड्डू को पनीर और पूड़ी खिला दूँगी। उसके बाद उनका भोग लेकर मैं बैठ जाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि मैं सोची अगर मैं इसको रख दूँगी तो फिर ये ठंडा होगा और टाइट हो जाएगा पूड़ी भी। तो फिर मैं सोची कि लाओ मैं खा ही लेती हूँ तुरंत ही, तो मैंने इसको खाया। उसके बाद फिर इधर भाई अपना बना रहा है पनीर की सब्ज़ी। अब इधर लगभग 1.5 से 2 घंटे उसकी पनीर की सब्ज़ी बन रही है। बाप रे! लग रहा पनीर नहीं कि क्या हुआ है उसका, इतना देर से वो बना है। उतनी देर में तो मैं लगभग 2-3 बार पनीर की सब्ज़ी बना देती, जितनी देर में वो 1 बार बना रहा है। फिर वो अपना 1 घंटे 1.5 घंटे से वही चीज़, लगभग 1.5 से पौन घंटे के बाद उसकी पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई। और इधर मैंने चावल बना दिया। मैंने पूछा कि क्या बनाऊँ, पूड़ी या रोटी? तो ये हुआ कि नहीं, रोटी बना दो, क्योंकि कल भी पूड़ी हमारे घर बना था। तो फिर ज़्यादा वो ऑयली खाने से थोड़ा वैसे भी पनीर भी हो जाएगा वैसा ही मसाला, तो इसलिए हुआ रोटी। तो वैसे भी रोटी भी अच्छा लगता है पनीर के साथ। तो फिर ये हुआ कि पूड़ी ना बने और रोटी बन जाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैं रोटी चावल बना दिया और भाई पनीर बना दिया। उसके बाद फिर सब लोगों ने खाना ना खाया, पर मैं आ गई अपने लड्डू को अभी सुलाने, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊंगी इसलिए, क्योंकि मैंने भोग भी खाया हुआ था तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह अब मेरे लड्डू के सोने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं आई, अपने लड्डू को पानी पिलाई। उसके बाद उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं उन्हें टहला कर सुला दूंगी। मेरे लड्डू सो चुके हैं। उसके बाद मैं आ जाऊंगी, कुछ देर पढ़ूंगी। पढ़ने के बाद फिर मैं सोची लाओ मैं अपना थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ही पी लेती हूँ, क्योंकि वो भी ठंडा हो चुका था, मेरा वेट कर रहा था वो। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा नमकीन भी ले आई, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक मैंने पिया। और इधर अब शाम भी हो रही थी। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा देर पढ़ने के लिए बैठ गई। मैं पढ़ी उठी, उसके बाद फिर मैं उठी तो देखा कि घड़ी में 3:45 बज रहे थे। और इधर अब मेरे लड्डू के उठने का भी टाइम हो रहा था। फिर मैं गई, अपना मुँह धुली। मुँह धुलने के बाद फिर मैं आ गई इधर अपने लड्डू को जगाने। मैंने अपने लड्डू को जगाया, फिर उन्हें बिस्किट और पानी पिला दिया। चावल, पनीर और रोटी लेकर आके खाने के लिए। तो पनीर की सब्ज़ी ठीक था, पर बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इतना ज़्यादा मसाला डाला हुआ था और वो मटर थोड़ा ज़्यादा ही गला दिया था, और मुझे थोड़ा मटर बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं पसंद है। तो और तीखा भी थोड़ा कम था, और मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है। मतलब ठीक था पर बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने खाना ना खाया, और इधर अब शाम भी हो गई थी। तो फिर भगवान जी की मैंने पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। मैंने किचन क्लीन किया, क्योंकि सुबह मैं की नहीं थी, क्योंकि सब लोग खाना वाना खाते तो थोड़ा जूठा उठा गिरता रहता है। तो मैं सोची मैं थोड़ा शाम को ही कर लूँगी किचन क्लीन करने के बाद। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बर्तन भी धुला। वैसे तो बर्तन ज़्यादा था नहीं, मम्मी ने और धुल ही दिया था, बस 2-3 गिलास बचे थे और 1-2 कटोरी थी। फिर मैंने उसको धुला उला, और उसके बाद फिर इधर अब शाम भी हो गई थी, तो भगवान जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि इस टाइम थोड़ा खिचड़ी बना डालो, क्योंकि सुबह भी पनीर सब लोग खाए हुए थे, और वैसे भी अभी सुबह की पनीर की सब्ज़ी बची हुई है, चावल भी बचा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने खिचड़ी बनाई। मैंने भुजिया चावल की खिचड़ी बनाई, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा फ़ायदा करेगा, और आलू की भुजिया सब्जी बनाई। ये सब खाना बनाने के बाद फिर मैं ले आई, अपने लड्डू को भी भोग लगा दिया इसी खाने को मैंने। और इधर मैंने लहसुन मिर्ची का तड़का देकर खिचड़ी भी बना डाली। अब इधर फिर सब लोग आ गए खाने के लिए। मैं भी अपना ले होकर बैठ गई थोड़ा सा, क्योंकि अब मैंने शाम को ही खाना खाया हुआ था तो मुझे ज़्यादा भूख थी। फिर मैं भी अपना खाई हुई। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट शुरू करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।